हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपकी एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में 30 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो CGL की हो, चाहे फिर CHSL की हो या फिर कोई अन्य हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, इंसानी खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो भैया 22 हड्डियाँ होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन जो इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है? तो भैया हृदय जो बना होता है किस प्रकार की पेशी से बना होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कार्डियक की कोशिका से बना होता है भैया। और क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो भैया बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, प्यूटरी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो भैया बताने का प्रयास करें, जो आंखों का रंग वो किस पर निर्भर करता है? मेल नीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती होती है? तो भैया बताने का प्रयास करिएगा, सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो भैया जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रेड ब्लड सेल्स RBC का जीवन काल होता है। तो भैया कितना होता है RBC का जीवन काल जो होता है? 120 दिन होता है भैया, 120 दिन। टी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में कौन सा एंजाइम थक्का बनाने में मदद करता है? तो भैया बताने का प्रयास करिए, कौन सा एंजाइम थक्का बनाने में मदद करता है? तो भैया ए थ्रोम्बिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो भैया जो हम भोजन करते हैं वो पचता है, वो कहाँ पचता है? छोटे हाथ में पचता है भैया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इंसानी शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो भैया जो सबसे लंबी पेशी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है भैया? बताने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सेटोरियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में थकावट किस वजह से होती है? तो भैया जो शरीर में थकावट होती है वो किस वजह से होती है, बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, त्वचा किस प्रकार का अंग है? तो बताइए भैया, त्वचा जो किस प्रकार का अंग माना जाता है? तो त्वचा जो माना जाता है वो संवेदनशील माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दिमाग में न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो बताने का प्रयास करिएगा। 100 होती है भैया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते भैया। शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में जो कैल्शियम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हड्डी में पाया जाता है भैया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो भैया जो रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है, बताने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, किडनी। किडनी जो भी है रक्त को साफ करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15,
पाचन प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा रसायन बनता है? तो भैया बताने का प्रयास करिएगा। पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा रसायन बनता है? तो भैया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 16, खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? बताने का प्रयास करिएगा भाइयों के। शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा माना जाता है? तो दांत को माना जाता है। दांत का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ए किसके लिए जरूरी होता है? तो भैया विटामिन ए जो होता है वो आंखों के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में सबसे तेज कार्य कौन सा अंग करता है? तो बताने का प्रयास करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आँख। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त किस रंग का होता है? तो भैया बताने का प्रयास करिएगा। लाल रंग का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, किस अंग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो बताने का प्रयास करिएगा भैया। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, वसा पचाने में कौन सा एंजाइम काम करता है? तो भैया जो वसा को पचाता है वो कौन सा एंजाइम पचाता है? तो भैया लिपेज पचाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी ग्रंथि जीवन भर बढ़ती रहती है? तो भैया जो जीवन भर बढ़ती है वो कौन सी ग्रंथि बढ़ती है? नाक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो भैया लार में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? इलामेज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, आंखों के बीच पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? तो भैया जो आंखों के बीच जो पारदर्शी भाग है उसे क्या कहा जाता है? बताइए भैया। कॉर्निया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? तो भैया सबसे भारी अंग की बात की जाए तो वो यकृत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर का तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? बताने का प्रयास करिएगा भैया। शरीर का तापमान किस यंत्र से नापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी थर्मामीटर से भैया। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो भैया जो शरीर की सबसे बड़ी पेशी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन सी ग्लूट्स मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 29, कान की हड्डी का क्या नाम है? तो बताने का प्रयास करिएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया स्टेपीज कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।